बहू, शायद इसी तरह का जो एक अरसे दराज तक चलता रहा है और शायद आज भी चल रहा है। तो ये झगड़ा कैसे ख़त्म हो, ये झगड़ा कैसे ख़त्म हो, इसके लिए भाई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल के लिए कुरान मजीद की एक आयत है उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। क्योंकि माँ ये समझती है कि मैंने औलाद को पैदा किया है, इसे पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, शफकत इस पर कुर्बान कर दी वगैरह वगैरह। अब जब बच्चे की शादी हो चुकी है तो ये बच्चा बीवी का होकर रह गया है, बीवी की बात सुनता है, माँ की बात नहीं सुनता, माँ को इग्नोर करता है। माँ ये समझती है और बीवी ये समझती है कि शादी हो जाने के बाद अब बच्चे का माँ के ऊपर कोई हक नहीं है, क्योंकि शादी हो गई, निकाह हो गया है, अब मैं जानूं मेरा शोहर जाने। बीवी ये कहती है, ये समझती है कि शोहर मेरा फर्मा बरदार बन के रहे, मेरा ताबेदार बन के रहे, माँ की बात को ना सुने। इसलिए जब शोहर घर से निकलता है तो शाम को जब वापसी आता है, अपनी माँ के पास बैठता है, तो माँ पूरे दिन की जो स्टोरी होती है उसे एक पैराग्राफ के अंदर शोहर के सामने पेश करती है कि बहू ये करती है, तेरी बेगम ये करती है, फला 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 ढिमकाड़ 100 कहानियां सुनाती। अब शौहर जब माँ से उठकर बेगम के पास जाता है तो बेगम पूरे दिन की जो कहानी अपने शौहर के सामने पेश करती है कि तुम्हारी माँ तो ये करती है, तुम्हारी माँ ये कहती है, तुम्हारी माँ ये करती है। दिन भर जो है वो शौहर बेचारा जब काम से थका हुआ घर में आए तो इन माँ और बेगम के दरमियान जो है वो आटे की चक्की की तरह पिस रहा होता है। अब वो क्या करे, इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है और वो ये है कि अक्लमंद शौहर किसे कहा जाता है, अक्लमंद शौहर किसे कहा जाता है। उस तहरीर के अंदर ये बात आई कि जो शौहर हैं जब वो अपने काम काज से वापस आएँ तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाएं, माँ के पास जाएं, उसका हाल अहवाल पूछें, उसकी तबीयत पूछें, उसका खाना पीना पूछें, कुछ टाइम वक्त कर माँ के साथ गुजारें। लेकिन अगर इस दौरान माँ उसकी बेगम की बुराइयां बयान करे, उसकी बेगम के हवाले से बातचीत करे, तो शौहर को चाहिए कि माँ की एक बात, माँ की इन बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। माँ से गुफ्तगू करने के बाद अपनी बेगम के पास जाकर बैठे, उसका हाल अहवाल पूछे, उसके खाने पीने के हवाले से पूछे, उसकी तबीयत के हवाले से पूछे। जब बेगम उसके सामने उसकी माँ की बुराइयां बयान करना शुरू कर दे तो अक्लमंद शौहर का तकाजा यह बनता है कि बेगम की बात को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे और माँ से यह कहे कि बेगम के मुताल्लिक कोई भी बुराई आपने बयान नहीं करनी है और बेगम से कहे कि आपने कोई भी बात मेरी माँ के मुताल्लिक बयान नहीं करनी है। जब आप इस फार्मूले पर आएंगे, जब माँ को और बेगम को आप इस मामले में इग्नोर करना शुरू करेंगे तो औरतों की ये फितरत होती है कि जब उनके तीर या फिर उनके वार नहीं चल रहे होते हैं तो फिर वो आपस में इल्हाक हो जाती हैं, आपस में इत्तफाक कर लेती हैं कि भाई तीर तो चल ही नहीं रहा, वार तो हमारा चल ही नहीं रहा, ना बेटे पे चल रहा है, बेगम कहती है, ना मेरे शौहर पे चल रहा है। इस बातों को इग्नोर करता है तो फिर ये दोनों पार्टियां एक होकर अपने शौहर की, अपने बेटे की फर्माबरदारी के अंदर लग जाती हैं। और इस नक्शे को कुरान ने खींचा। कुरान कहता है कि इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, कि आप जब भी बुराई का खात्मा अच्छाई से करेंगे, जब भी बुराई का खात्मा अच्छाई से करेंगे, गालियों के बदले में आप दुआएं खैर करेंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आपका दुश्मन है, जो आपसे बुग़्ज़ व हसद रखता है, अनकरीब वो आपके अखलाक से मानूस होकर अपनी इस आदत से तौबा कर लेगा और आपका बेहतरीन जो है वो दोस्त बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि उस भाई तक मेरी ये बात पहुँच गई होगी। अगर वो इस फार्मूले पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर में सुकून इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा और ये जो मामलात चल रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।